इरफान साहब, जो आपकी कल मीटिंग हुई है कि लोगों की काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं उस मीटिंग से, क्या कुछ मीटिंग में हुआ है वो हमें बताइए। पहले आप सबका शुक्रिया यहाँ आने। जैसा आपको पता है कि कल हमारे को ऑनरेबल एलजी साहब से मीटिंग यहाँ थी राजभवन में। एंटायर काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ डीडीसी काउंसिल हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी और वी आर वेरी थैंकफुल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, मनोज सिन्हा जी के। ही वॉज वेरी पेशेंट हियरिंग। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी एंड वी आर द मीटिंग लास्ट ओनली फॉर मोर देन 1 आवर। तो हमारी जो इश्यूज़ थी डिस्ट्रिक्ट के, हमने फोकस किया जो हमारे को कोर इश्यूज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में थी। उसमें मेडिकल कॉलेज की बात थी, उसमें बांडीपोरा लोलाब रोड की बात थी, उसमें साधना टनल की बात थी, उसमें 4 लेन की बात थी। जो हमारे हमने खासकर उसमें टूरिज़्म बंगस का उसमें हमने बात उनके साथ की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी एक पिछले 70 साल से एक बहुत बड़ी लॉन्ग डिमांड एक पेंडिंग रही है, वो रही है जो हमारे को कनेक्टिविटी लोलाब से बांडीपोरा रोड का। एंड ही हैज़ एश्योर्ड अस का चंद महीनों के अंदर उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह उन लोगों के लिए हमने उनको कहा कि लोगों को तकलीफ़ होती है, उन्हें यहाँ से कुपवारा से बारामूला से पटन, और यहाँ अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है तो बहुत वक्त लग जाता है, उस श्रीनगर से वो कट के है। तो हैज़ एश्योर्ड अस ही विल टेक दैट ऑन वॉर स्टेप पे उसका किया जाएगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू है जो हमारा बर्निंग यहाँ था, जो मेडिकल कॉलेज था, जीएमसी जो मेडिकल कॉलेज का था, इसमें हमारे को जो फाइनेंशियल क्रंच आ गया है बिकॉज 46 करोड़ रुपीज़ हैव ऑलरेडी रिलीज फॉर द सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। हमारे को उसने एश्योरेंस दिया, कहा उसको फंक्शन करने के लिए अगर 70 करोड़ भी लगेंगे वो भी हम देने के लिए तैयार है। ही वॉज वेरी काइंड टू अस, ये बात उन्होंने कही। और हमारे को सबसे एक बड़ा जो हमारे को रोज़गार से यहाँ जोड़ने वाला है वो है हमारे को बंगस में, क्योंकि हम समझ सकते हैं बंगस यहाँ एक नए एवेन्यूज़ लाएगा, बंगस एक खुशहाली रोज़गार एक लाएगा हमारे इस एंटायर डिस्ट्रिक्ट में। हमने उनके साथ बात की, रोड के हवाले हमारी बात हो गई, हमारी बात जो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। और हमने ये ज़्यादा स्ट्रेस दिया जो आप बंगस डेवलपमेंट अथवा दंगियारी से लेके बंगस जो आपका इसका आप एक सीओ एक मुकम्मल एक परमानेंट सीओ होना चाहिए। अगर हम किसी को फॉर द टाइम बीइंग इसका चार्ज देते हैं तो वो ना अपने काम से जस्ट कर सकता है ना वो इस काम से कर जाए। एंड ही वॉज वेरी क्वाइंट अस, ही हैज़ इवन ऑर्डर्ड, उन्होंने उसी वक्त इंस्ट्रक्ट किया हमारे सामने जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज़्म के हैं आबिद साहब को, ही विल बी विजिटिंग वेरी सून। एंड इसी आसना में हमने 4 लेन की बात की। 4 लेन आपको पता है इट्स ऑन कार्ड्स, जैसा वो काम हो। हमारे को कहीं डिफ़िकल्टीज़ आती है बिकॉज मैं ये हर हमेशा समझ सकता हूँ एक बंदा अपना घर कश्मीर में घर जो बनाता है बहुत उम्मीदों से बनाता है, जो उसकी ज़िंदगी की पूंजी हो जाती है वो उसमें लग जाती है। तो हमारे को हम अवॉइड चाहते हैं जो जहाँ से हमारे को ज़्यादा घर नहीं उजाड़ने पड़ेंगे, जहाँ से हमारे को रोड उस तरीके से निकालेंगे जो कन्वीनियंट ये इनका इसके लिए 4 लेन के लिए होगा और जो लोगों के उसमें नुकसान कम हो जाए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑल यूनाइटेड फेस, डीडीसी काउंसिल हम यूनाइटेड फेस थे। हमने कहा कि डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह जो हमारे को कल मीटिंग के बाद लगा कि इंशाल्लाह बहुत कुछ इस डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है, एक नई सुबह की आगाज़ इंशाल्लाह। हेल्थ केयर का बड़ा मसला रहा है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी इसमें स्पेस क्रच है, उसकी कोई बात हुई है तो उस हवाले से हमें बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने मेडिकल कॉलेज को हमारा जो मकसद है वो जो ये हॉस्पिटल से फंक्शन करने का, जो हमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उसे फंक्शन करने का, हमने कहा कि आपको यहाँ से जो एडवाइस गई है कि 9 करोड़ रुपया इसको फंक्शन के लिए ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं 70 करोड़ से देने के लिए तैयार हूँ एज़ फार एज द फंक्शन इज कंसर्न। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जो ये पैक अगर हमारे ये हॉस्पिटल ये कंप्लीट हो गया तो हमारे को जो बिकॉज कुछ टाइम हमारे को स्पेस जो हमारे पास कम इस वक्त है, जब फंक्शन ये बिल्डिंग हो जाएगी मेरे ख्याल में हमारी 70% हमारी जैसे लंगेट भी कर रहा है, जैसे हमने रूरल में अगर आप सुने होगा इट्स द फर्स्ट टाइम एनी मेडिकल कॉलेज ने जिनने रूरल में त्रेहगाम के ले लिया, वडीपोरा भी आ रहा है।
तो मेरे ख्याल में एक हम हर हमेशा समझते हैं मेडिकल कॉलेज पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं, एक खत्ते के लिए और एक बाजार के लिए नहीं होता है। तो ही वॉज पॉइंट टू अस, उन्होंने कहा कि पैसे हम जल्द ब जल्द रिलीज करेंगे। मेरे ख्याल में जब ये नई बिल्डिंग फंक्शन जो हमारी नई हॉस्पिटल फंक्शन करेगा तो थिंग्स ऑल टुगेदर विल बिकम ईजी। क्या एक्सपेक्ट करेंगे कब तक जो नई बिल्डिंग है ये फंक्शन हो जाए? देखिए वो फाइनेंशियल कंसर्न के लिए गया है। कल हमारी आलजी साहब के साथ बात हो गई, तो मेरे ख्याल में इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझ सकता हूँ मैं आपके पास कोई कब फंक्शन हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये नहीं है। बट एज फार एज हमारी जो क्लास वो 15 से लग रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हीं 1-2 महीने में हमें लगता है कि पैसा आ जाएगा काम से। बंगस डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, अभी तक कोई किसी भी तंजीम को मुतहरक नहीं किया गया उस हवाले से, क्योंकि पिछले कई सालों से ये डंडोरा पिटा जा रहा है कि बंगस की डेवलपमेंट के लिए हम मुतहरक। हालांकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो बिल्कुल अनसनेलस फेल है, कोई बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। एलजी इंतजाम हालांकि मुतहरक हो चुकी हैं, उन्होंने मरकजी सरकार से भी रुजू किया है कि बंगस को एक ऐसे मैप पे लाया जाए जिससे यहाँ के नौजवानों का रोज़गार बढ़े, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी वहाँ टूरिस्ट जाता है टूर के लिए तो वहाँ पे बिल्कुल वो बेदिल होकर निकलता है, वहाँ सिर्फ गोबर घास ओस घोड़े दिख रहे हैं। आई एग्री, मैं आपके बात को सेकंड करता हूँ। मैं ये यकीन करता हूँ कि बंगस का जितना हमने यहाँ हाइप किया उतना मेरे ख्याल में इंतजामिया को पता नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज। हमारी जब एलजी साहब से बात हो गई तो उन्होंने उसी वक्त जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी इनके टूरिज़्म के आबिद साहब को ये किया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ देखें, क्योंकि मैं ये हर हमेशा कहता हूँ अगर टूरिस्ट वहाँ जाएगा लैट्रिन के लिए जगह नहीं है, ये हकीकत है। वहाँ मेरे ख्याल में जो भी जाता है वो यादें नहीं, वो थोड़ा वो तकलीफ़ लेके वापस यहाँ, क्योंकि ये जो टूरिस्ट डेस्टिनी बनी जाती है ये उसलिए बनाई जाती है कि आदमी आराम करे, आप सुकून की ज़िंदगी जिए, लेकिन उसमें उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वो फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ, तभी हमारे जो फोर्स था वो इस पे था। जब तक आप सीओ इसका खाली सीओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बंगस का होना चाहिए उसका मखसूस वही काम होना चाहिए। अगर हम यहाँ से चार्ज देते हैं किसी और को, मेरे ख्याल में वो अपने जॉब पे इंसाफ कर सकता है, नो इंसान, और एक आदमी है, इंसान मशीनरी नहीं है जो वो कर सकता है। तो हमारा जो फोर्स है, हमारा सबसे बड़ा जो है सीओ इसका अलग होना चाहिए, और जो भी इस वक्त वहाँ बेसिक चाहे लैट्रीन के चाहे ड्रिंकिंग वाटर के वो फैसिलिटीज हमारे को। साधना टनल और रेलवे का बड़ा मसला रहा है कुपवारा से। एज कुपवारा वाज सपोज्ड टू गेट कनेक्टेड विद द रेलवे बाय 2022, इट इज आल्सो 2023। उस पर कोई एलजी से बात हो गई है? साधना टनल इनने कहा कि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी भी डेलीगेशन चली गई है, दैट मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। लेकिन हमारी डिमांड भी थी वो प्रायोरिटी पे थी साधना टनल, एंड जो हमारी जो डीडीसी वहाँ से थी शी वाज आल्सो अकम्पनिंग अस। तो क्या शोड अस कि दिस इज द कॉल विच हैज बी टेकन, क्योंकि 3,000-4,000 रुपये करोड़ का मैटर है, इट हैज़ टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। एज फार एज रेलवे इज कंसर्न, उन्होंने कहा कि रेलवे आफ्टर कनेक्टिंग दिस अमेरिका, इसके बाद जो मेन फोकस वो चल रहा है इनको जम्मू कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में कुपवारा विल द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसे उस रेलवे में लाया जाए। क्या डिग्री कॉलेज का लंगेट की बात हुई? वो एक बड़ा मसला, अभी तक उस पर काम नहीं होगा, क्या उस पर बात हुई? डिग्री कॉलेज पे बात नहीं होगी। मैंने आपको कहा कि मैं आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि उन मेडिकल कॉलेज हमारा प्रायोरिटी था, हमारा ये बांडीपोरा लोलाब रोड था, हमारा 4 लेन था, हमारा साधना था, और हमने एक बात और में जो आपके हमने निंगली जो प्रोजेक्ट था वो जहाँ वो मेरे ख्याल में ग्रेनाइट जो निछामा में ये था निगलाइट, उसके बारे में हमने कहा कि 90 से पहले वहाँ चलता था, देयर इज ए पोटेंशियल सोर्स फॉर दैट। उनने कहा क्योंकि उसके बाद वो काम बंद हो गया, एंड एश्योर्ड अस कि मैं वहाँ टीम भेजूंगा, आई विल सेंड टीम टू दैट, मैं उस जगह टीम भेजूंगा। तो मोस्ट प्रॉबली मेरे ख्याल में हमने कहा कि आप जो वहाँ से जो उस वक्त वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उससे हमारे को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा था, एंड वो एज सच कि हम भी उतने उसमें, क्योंकि वो 90 से पहले काम था, हमारी को अहमियत नहीं थी, तो उन्होंने कहा विल सेंड ए टीम टू देयर, विल फाइंड आउट। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें तो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट की कोई पेशरफ्त आज तक, हालांकि पीडीपी के दौरे इक़्तिदार में भी कई सारे वो जो फाइल भेजी गई सेक्रेटरीट, अभी तक उन जो ग्रिड स्टेशनर्स हैं उन पे काम शुरू नहीं हुआ है। उस हवाले से अभी भी हमारे सरहदी
इलाका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बिजली का बहरान है। हालांकि वो सरमा में देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन गर्मा में अभी फैन चलाने को लोग तरस रहे हैं। उस हवाले से कोई आपका कहना सही है। बिकॉज लास्ट टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नर साहब से ये बात हो गई, हमारी ये भी बात हो गई कि वी आर थैंकफुल जो आप ही के वक्त हमारे को ग्रिड स्टेशन वटाइल में आया था, उस पर भी हमने लैंड एक्वायर किया, लेकिन काम नहीं चल रहा है। एज उनने कहा कि विल टेक अप दैट बिकॉज दैट हैज़ बीन ऑलरेडी दैट्स अंडर DPR, उसका DPR हो गया। और हमारी ये भी हो गई कि हमारे को सर्दी में आज बहुत बिजली ने आँख मचोली की, अब लगता है कि गर्मी में आँख मचोली साहब जानना चाहूँगा कि इस वक्त मैं थोड़ा आँख मचोली की, तो मेरे ख्याल में ही वॉज पॉइंट ने कहा कि अभी हमने सेंटर से कोई बिजली नहीं खरीदी है। हमारा थोड़ा इनका ये कहता है विल गो फॉर स्मार्ट जो मीटरिंग है वो हमारे को पूरी जानी पड़ेगी एंड विल प्रोवाइड 24/7 जहाँ तक वो उनका वो पावर ताल्लुक है। हमने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे को हर हमेशा LT इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। He has assured us कि each and every step will be taken। और बिजली का हमने कहा कि हमारे को 50 मेगावाट आप कीजिए, एंड हमने कहा कि मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कर सकता हूँ। इरफान साहब, अगर कुपवारा की बात करें, इस वक्त ज़्यादातर जो है कुपवारा में रश की किल्लत पाई जाती है, क्या इस हवाले से कोई इस बात से इस पे भी एक बातों मेमोरेंडम में ये नहीं था, लेकिन बातों में ये आ गई कि हमारे को जो APL हुआ करता था उसमें अब चावल नहीं आता, और जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो हैज़ टोल्ड कि हमने वो कहा है कंसर्न जो भी फूड है उनको हमने कहा इफेक्चुअल रिपोर्ट देने की, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। इरफान साहब, आगे जानना चाहते हैं, अगर हम बात करेंगे मसले कुपवारा में ज़्यादा मसला है पीने के पानी की बात करेंगे, क्या इस वाले से कोई बात हुई है? डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे, लंगेट की बात करेंगे, राजवार की बात करेंगे, विलगाम की बात करेंगे, JGM स्कीम की बात करेंगे, बड़े करोड़ों में बात हो गई, JGM की बात हो गई ऑलरेडी। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन में यहाँ बात करता हूँ, एंटायर हमारी जो कुपवारा में है वो हमने JGM उठाए, JGM वो प्रोजेक्ट्स हमने ले लिए, जिन पे आधों पे टेंडर्स भी हो गए, लेकिन हमारे को अभी भी कतराते हैं यहाँ ठेकेदार। OST हमारे को जो हमारा मुझे एग्जिन कहता था कि OST में हमारे जो रिस्पॉन्ड है वो बहुत कम है। अब हमने सोचा कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट 9.5 करोड़ रुपए का, इससे सेगमेंट कर रहे हैं, इसमें एक हम OST का अलग करते हैं, पाइप्स का दूसरा करते हैं, और जो हम इसको 2-3 पार्टों में, उससे जो अमाउंट है वो कम रहेगा और ठेकेदार इस पे आ जाए, उसका रिस्पॉन्ड आ रहा है। और जहाँ तक यहाँ ताल्लुक है, आपने कहा आपने और किसके बारे में कहा? लैंग्वेजिंग के बारे में। लैंग्वेज एक रुका हुआ है, हमने वो बात कल उठाई। हमने कहा अगर आप लैंग्वेज पे कंप्लीट नहीं काम कर सकते हो, आपसे टेक ओवर JGM में कहा, या उन्होंने गवर्नर साहब ने हमारे को कहा हुआ है ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड डिपार्टमेंट्स जहाँ भी लैंग्वेज 40 या 50% का उसे इस पर टेक अप कीजिएगा। Irfan Saab, since you are the chairman and your home constituency is Langate, the people of this area are facing water crisis because they are not being provided the potable drinking water. Also, the project government degree college, which is still pending, people have a lot of votes. What do you say about this? As far as drinking water is concerned, हमारे जहाँ लंगेट में हमारे पूरे मेरे ख्याल में we have taken most of projects under JGM। उसमें मेरे ख्याल में उसका रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा आ रहा है। मूनबल हरिल हरिल का मसला था, दैट्स उसका भी काम चल रहा है। हमारा लोंडा का मसला था, वहाँ भी काम चल रहा है। हमारे गाजियाबाद में अशपोरा का मसला था, वहाँ भी काम चल रहा है। हमारे जितने भी एरिया में थे, यहाँ मागम साइड से था, वहाँ भी काम चल रहा है। मावर साइड से वहाँ भी काम चल रहा है। लैंग्वेज जितने भी हमने JGM में प्रोजेक्ट्स है वो हमने उठाए हैं। कोशिश है, बिकॉज अब कोशिश है, क्योंकि एक अगर आप 3 सालों में देखेंगे, तीसरा साल चल रहा है, आप मेरे ख्याल में आप सेटिस्फाई होने चाहिए कि काम हो गया, लेकिन एट ए टाइम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इन वो जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है हम उस पर देखते इलाके को, जहाँ होगा तो हम इंशाल्लाह। मावर में सर पानी तक को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है, मतलब अनफिल्टर्ड वाटर बीइंग सप्लाइड डायरेक्टली टू द हाउस होल्डर्स। एब्सोल्युटली जो फिल्ट्रेशन प्लांट का वहाँ मसला है, वहाँ थोड़ा एक डिस्प्यूटेड एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, वो डिस्प्यूट उसका चल रहा है। और जो दूसरी हमने JGM स्कीम है उसमें हमने फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोजेक्ट रखा है। मैं पूछना चाहता अगर हम बात करेंगे, क्या कुपवारा की तरफ से आपने रिप्रेजेंटेशन डाली कि यहाँ पे बेरोजगारी अब बढ़ती जा रही है, क्या कोई भर्ती यहाँ पे अमल में लाई जाए, पुलिस में, किसी और में, क्या इस हवाले से कोई बात हुई LG के साथ, या किस तरीके से जो आपके DDC काउंसिल के मेंबरान थे किस तरह से उन्होंने सपोर्ट दिया वहाँ पे, वो भी एज फार एज DDC काउंसिल कुपवारा इज कंसर्न वी यूनाइटेड। एज फार एज जहाँ डेवलपमेंट की बात है वहाँ हम एक है,
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी काउंसिल मिली है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव पीपल लाइक दैट इन माई दिस काउंसिल। लेकिन हमारी बात हो गई, रोज़गार की बात हो गई। हमारे को सबसे हमने जो कहा कि प्रमोशन, अगर हम टूरिज़्म को प्रमोशन देंगे, टूरिज़्म से यहाँ से रोज़गार भी आ जाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है हॉर्टिकल्चर का, जो पिछले चंद सालों से घाटे में चल रही है। हमने कहा था कि केसीसी का कुछ लेना चाहिए, तो डैट थिंग्स वो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह तो हमें लगता है इंशाल्लाह उसमें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो हमारे का जो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, अगर आपको इस टाइम लगा भी पता होगा, ईद पे हमारे को आज चहल पहल नज़र नहीं आ गई। हम समझते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा जो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है वो हमारी हॉर्टिकल्चर है। तो इंशाल्लाह उस पर भी हमने कहा कि, क्योंकि बेसिकली हमने कहा था इंश्योरेंस आप कीजिएगा इसको, जो ये कोई इंश्योरेंस कंपनी आती नहीं है लेने के लिए, बिकॉज दे थिंक इट्स एट हाई रिस्क। जो एप्पल्स होते हैं ये हाई रिस्क पे होते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, एक ही दिन तो नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है एक कदम एक कल था, एक जो यहाँ खुशहाली और कामरानी के लिए। इरफान साहब, हेल स्टार्म हैज़ कॉज्ड डैमेज टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उसकी कोई बात हो गई है एलजी साहब से? हेल स्टार, अब बदकिस्मती ये हो गई कि मैं उस वक्त जब मैंने फ़ोन कॉल ले ली उसी वक्त वो हो गई। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें कहा कि हमारे को देयर इज़ ए न्यूज़ का। उन्होंने कहा बिकॉज आज मैं लेके था, मैं कुछ इलाकों में आ गया, आज वहाँ बारिश होने लगी। मेरे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और एसडीओ पूरे मेरे साथ थे। आज हमने 5-6 जगह विजिट आज किया। मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ जो एज़ फार एज गाज़ियाबाद में भी उसका नुकसान हो गया है, मावर इस साइड से भी हो गया नुकसान, पूरे एरिया में ये नुकसान हो गया है। और इस वक्त जो नुकसान होता है ये तो इस वक्त दवाई नहीं काम कर सकते। ये तो पूरा मेरे ख्याल में, आप हम कहते थे कि एक्सपर्ट्स हमने साथ लिए थे, आप ज़रा ये जो दरख्त कैसे बचाए, पेड़ कैसे बचाए उसके बारे में। लेकिन मैंने ऑलरेडी डीसी साहिबा से भी मेरी फ़ोन पे बात हो गई। मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी कहा कि आप ज़रा इसका देखिए कितना इसका लॉस हो गया, उसका एसेस कीजिए। सर आखिर में हम जानना चाहते हैं, काफ़ी टिप्पणियाँ हो रही है बंगस रोड राजवार पे, जिसपे जो CRF बनने जा रहा है, क्या कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, कब तक उस पर मैग्नेमाइजेशन हो जाएगी, और उस पर भी क्या कोई बात हुई वहाँ पे, या हम लोग भी जानना चाहते हैं? हमारी बात हो गई कल बंगस रोड के लिए जो राजवार से है। ऑलरेडी हमारा एक मसला बना था मावर से, वहाँ कुछ दिनों तक वहाँ स्टॉप किया था। मैंने इंटरफेरेंस उसमें की डिप्टी कमिश्नर के साथ, एंड दैट हैज़ गॉन थ्रू वे। वहाँ से आप कोई रुकावट वहाँ से नहीं है। यहाँ से हमारे को हम लास्ट स्टेज पे जो यहाँ है 6-7 किलोमीटर्स जो हमारा मैग्नेमाइजेशन, अगर आप रोड पे देखोगे तो क्या मैग्नेमाइजेशन के लिए हम रेडी है उस रोड पे, जहाँ तक कंप्लीट है वो। तो मेरे ख्याल में कुछ ठेकेदार को कोई मसला है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैं सॉर्ट आउट दैट विद द चीफ इंजीनियर। इंशाल्लाह हमने गवर्नर साहब ने कहा खुद मैं देखूंगा, जो जितने भी चाहे चौकीबल से, राजवार से और मावर से रोड, ये तीनों, ये पूरा हमारे को रोजगार जोड़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह इस पे काम चलेगा। इरफान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इलाके राजवार की बात करें, ऐसे भी दूर दराज गाँव है जहाँ पे स्कूलों की हालत अभी भी खस्ता हाल है, क्या कोई ऐसी बात या ऐसा कोई प्रोग्राम उन्होंने बताया जिसमें इन स्कूलों की मरम्मत के लिए या नई बिल्डिंग देंगे? देखिए, समग्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, इट्स 100 करोड़ की इस प्रोजेक्ट। और हमने इंस्ट्रक्ट सीओ को किया है कि जहाँ भी आपको डैमेज स्कूल लगे, जहाँ नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को कीजिए। हम इंशाल्लाह कंसर्न जो अपर हायर अप्स है उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत पैसा है समग्र में, जो भी हमने यहाँ से की डिमांड वो हमारे को आ गई। तो अगर कहीं आप पर्सनली मुझे मिलिए, जहाँ आपका होगा तो इंशाल्लाह। इरफान साहब, लंगेट में 2 ब्रिज डिस्कनेक्ट हुए, लोग परेशान है, क्या उस पर कुछ बात हुई? देखिए, बडगुंड का तो ब्रिज बडगुंड का ब्रिज तो ये चलेगा। हमारी बात हो गई बेसिकली यहाँ जो हमारे को दान कदर जो लंगेट का हो गया, ये बहुत ही जो लंगेट का जो रोजगार है वो पूरा इस पे है हमारी। तो मेरे ख्याल में DPR हमने कहा फॉर द टाइम बीइंग आप इसे थोड़ा वे आउट लीजिए, आप इसे थोड़ा वो क्या बताए इसको
Diversion. वो डाइवर्शन बनाए, तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट विल टेक विद इन डेज उसका डाइवर्शन करेंगे। उसका डीपीआर हमने सबमिट किया है, इंशाल्लाह। इरफान साहब, 4 दिन पहले कस्टमरी माइनिंग नेशनल लेवल पे बिल्कुल बैन हो चुकी है। उस हवाले से तकरीबन 20,000 से ज़ायद फैमिलियाँ सफ़र हो रही हैं लंगेट में। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। कस्टमरी माइनिंग के हवाले से कोई वहाँ मेमोरेंडम माइनिंग किस हवाले आप जी बिल्कुल, ये जो मैनुअल बिल्कुल मैनुअल माइनिंग, लेकिन मैनुअल में हमारे को कोई एतराज, वो टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन एक बात आपको कहना पड़े, आपको ये तस्लीम करनी चाहिए कि जो वाटर बॉडीज है वो हमारी डिस्टर्ब हो रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट। एज फार एज मशीन इज कंसर्न, वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ मशीन। लेकिन जहां तक जिनका रोजगार है, जो जिनका इस पे दिन है, वो उनके लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दैट हैज बीन नॉट स्टॉप, उस पर काम चलता है। मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा आप समझ सकते हैं, लेकिन मशीनरीज हम एलो नहीं करेंगे, बिकॉज ये वाटर बॉडीज आप सबसे इस पे जो खामजा खाएगा वो आपका इलाका खाएगा, चकलेपुर। तो भी हम हमारे को थोड़ा हमारे को स्टेट ऑफ बात करनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। बिकॉज 50-70 लोगों को खुश करते हम एक एंटायर पॉपुलेशन को पानी से दूर, मेरे ख्याल में वो नहीं। लेकिन जी हम यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं, अगर हम मैनुअल की बात करेंगे, लोग वहाँ पे मैनुअल काम कर रहे हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर को नुकसान कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को नुकसान कर रहे हैं, जंगलात को नुकसान कर रहे हैं, क्या उन जगहों पे मैनुअल वर्क की जरूरत है? एब्सोल्युटली। जहाँ एग्रीकल्चर ये इरिगेशन या फॉरेस्ट पे पड़ेगा या हॉर्टिकल्चर पे, वहाँ तो नहीं अलाउ नहीं होना चाहिए। दैट दे आर डूइंग इट इलीगली। आपको लगता है जो माइनिंग डिपार्टमेंट, ज़ाती डिपार्टमेंट वो कमज़ोर हैं, वो लोगों को? नहीं, they are very competent. They are competent people. They are doing their job. They know how to do their job. थैंक यू।